in previous classes I have explained you about asexual reproduction and vegetative reproduction in plant. Now today we'll study sexual reproduction in plants. आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्टेम होता है, लीफ है, रूट्स हैं, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. जो फ्लावर होता है वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. ठीक है ना. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिर्फ किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, क्योंकि फ्लावर ही क्या है इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो इट विल टेक प्लेस ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फाइन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज़ अ process in which new plants are formed through the fusion of male and female gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें नए प्लांट का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैसे फॉर्मेशन होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या हैं. दिस ऑल वी विल स्टडी. हम लोग आज ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो विल सी नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. हम लोग अब इस फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है. तो सी दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ये आपका फ्लावर है, इसमें ये आपका पेटल्स है, द कलरफुल पार्ट दैट इज पेटल्स, एंड द ग्रीन पार्ट ये सेपल से ये प्रोटेक्ट करता है. एंड देन ये आपका जो ये ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, दैट इज़ फिलामेंट. दिस इज़ एंथर. ये एंथर है. इसको मैंने सेपरेटली बनाया है, थोड़ा आपको ईजिली समझ आ जाएगा. ये दिस इज़ एंथर. ये एंथर है. और ये आपको दिख रहा होगा कुछ येलोइश सा. दिस इज़ ये येलोइश सा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये पॉलन ग्रेन है. दिस इज़ पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स हैं. एंड दिस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज़ फिलामेंट. दिस इज़ फिलामेंट. ठीक है. ये पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं. और स्टेमन क्या है, ये मेल ऑर्गन, ये मेल ऑर्गन है प्लांट का. फाइन. स्टेमन क्या है, मेल ऑर्गन है. ओके. नाउ सी दिस, ये आपका स्टिग्मा है. देन स्टाइल. ये सोइलेंट पार्ट इज ओवरी एंड इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ओवरी के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल्स मौजूद है. फाइन. और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं. इनको दोनों चीज़ कह सकते हैं, कार्पेल और पिस्टिल. ठीक है. और ये क्या है, ये फीमेल ऑर्गन है. दिस इज फीमेल ऑर्गन. क्लियर. ये मेल ऑर्गन दैट इज स्टेमन एंड द फीमेल ऑर्गन दैट इज कार्पेल और पिस्टिल. ठीक है. आपने देखा कि फ्लावर में बेसिकली दो तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो हैं स्टेमन एंड कार्पेल. अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ऑर्गन मौजूद होता है, मतलब मेल ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल ऑर्गन भी मौजूद होता है. एंड सम और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें इधर मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक पार्ट मौजूद होता है. मीन्स कि या तो स्टेमन मौजूद होगा या कार्पेल मौजूद होगा. राइट. तो व्हाट वी कॉल सच टाइप ऑफ फ्लावर्स दैट वी विल सी नाउ. अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं. तो बेसिकली इस बेसिस पे हम देखें तो फ्लावर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ठीक है. एक को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर और दूसरे को हम कहते हैं इनकम्प्लीट. बस आप एक अच्छे से याद कर लो, अपने आप ही दूसरा आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो आपने कंप्लीट फ्लावर या बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाई मतलब बोथ या टू. ठीक है. कंप्लीट फ्लावर कहिए या बाईसेक्सुअल मतलब कि दोनों सेक्सुअल मतलब पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे इसमें. ठीक है. या कंप्लीट भी कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लावर क्या है, कंप्लीट है. आप एक अच्छे से लर्न करो, दूसरा वाला जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है ना. कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेल्स. इसमें दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, मेल एंड फीमेल सेल्स, दोनों सेल्स
इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहेंगे? या तो उसमें मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक सेल मौजूद होगा या ऑर्गन मौजूद होगा, तो हम इसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट कहें या यूनि मतलब वन, ठीक है, बाई मीन्स टू, ओके। तो अब एग्जाम्पल्स है, जैसे हिबिस्कस है, ये कंप्लीट फ्लावर होता है हिबिस्कस, इसमें दोनों, जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, ये कंप्लीट फ्लावर, इसमें दोनों मौजूद होता है, स्टेमन एंड कार्पेल बोथ आर प्रेजेंट। सिमिलरली रोज, पीस, इन सब में मौजूद होता है, दे आर कंप्लीट। और इनकम्प्लीट कौन से होते हैं? कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, ये सारे क्या हैं? इनकम्प्लीट है, मतलब इधर दे विल कंटेन स्टेमन और कार्पेल, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है पॉलिनेशन। क्यों? सी, व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? जब पॉलिन ग्रेन कहाँ पे मौजूद होता है? एंथर पे मौजूद होता है। आपको मैंने दिखाया था कि पॉलिन ग्रेन कहाँ से? एंथर से कहाँ जाता है? स्टिग्मा पे जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो जो पॉलिनेशन है वो दो तरह का होता है, फाइन। एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, मैं पहले आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए मैंने क्या कहा, पॉलिनेशन क्या है? जब पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब मैंने कहा दो तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ये देखना ध्यान से। ये एक प्लांट है, ये सिंगल प्लांट है, ठीक है ना, एक ही प्लांट है। अब इस एक प्लांट में दो फ्लावर्स हैं, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, फाइन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पॉलिन ग्रेन मौजूद है सब में, फाइन। अब ये पॉलिन ग्रेन किसी भी ज़रिए से, हवा के ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए, ये पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुँच गया? स्टिग्मा पे पहुँच गया, ठीक है ना। ये यहाँ आ गया पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे। तो क्या हुआ, सेम फ्लावर है, उसी की पॉलिन ग्रेन उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे जा रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर ये चीज़ हो रही है। या फिर ऐसा हो कि यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन है वो पॉलिन ग्रेन यहाँ आ जाए, सेम प्लांट वही है बट फ्लावर्स अलग हैं। एक ही प्लांट है, सेम ही प्लांट है, मगर एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम कहते हैं वैसे पॉलिनेशन को जब पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है सेम फ्लावर के, ठीक है। पॉलिन ग्रेन एंथर से जाता है स्टिग्मा के सेम फ्लावर पे, या एंथर से जाता है, जो पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है डिफरेंट अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो भी क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। बस याद ये रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ वन प्लांट ही इन्वॉल्व होते हैं, एक ही सिंगल प्लांट में ही पॉलिनेशन होगा, चाहे वो उस एक ही फ्लावर में हो या उस प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो, वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, राइट। तो ये आपका क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन से सिंगल प्लांट इन्वॉल्व है, इसमें एक ही प्लांट है, बेशक फ्लावर अलग हो सकता है या सेम फ्लावर में हो, तो दोनों केसेस में हम इनको क्या कहेंगे? ये वाला भी, ये भी सेल्फ हो रहा है और ये भी सेल्फ होगा, दोनों केसेस में सेल्फ ही पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। प्लांट सेम होना चाहिए, प्लांट सेम रहेगा, फ्लावर अलग हो जाए नो प्रॉब्लम, बट प्लांट्स मस्ट बी वन ओनली, सिंगल प्लांट होगा, उसी में पॉलिनेशन होगा, तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। मैंने यही लिखा है यहाँ पे, मैं इसको समझा देती हूँ। मैंने लिखा है पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। समझ में आ गया कि सेम फ्लावर
और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये सेम प्लांट को मैंने इसीलिए किया है कि प्लांट सेम होना चाहिए, दैट इज सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, ये सेम फ्लावर हो गया, ये डिफरेंट फ्लावर हो गया ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में देखो यहाँ पे ये दो प्लांट हैं, ये टू डिफरेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है, यहाँ से मान लो ये एंथर किसी भी ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए ये आ जाता है इस वाले स्टिग्मा पे। ठीक है, यहाँ से एंथर आ जाता है इस स्टिग्मा पे, तो हम इसको कहेंगे क्रॉस। क्लियर? अगर प्लांट जैसे ही दो हो जाएंगे, अगर टू प्लांट्स की जैसे ही हम बात करेंगे, आप समझ जाइए वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। और बस अगर प्लांट अलग हुआ, ऑफकोर्स प्लांट सेम काइंड के होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुआवा है या कोई भी प्लांट ले लो, हिबिस्कस है तो दूसरा वाला कोई और हो जाएगा, रोज़ हो जाएगा। दो डिफरेंट प्लांट्स में नहीं पॉलिनेशन होगा। एक हिबिस्कस है तो दूसरा भी क्या होगा, हिबिस्कस होगा। मगर हाँ, प्लांट अगर अलग अलग हो गए तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। यहाँ पे देखो प्लांट, ये एक प्लांट है, नंबर 1 प्लांट, ये नंबर 2 प्लांट, ये दो प्लांट अलग अलग हैं, सेम काइंड के हैं। मान लो ये भी हिबिस्कस है, ये भी हिबिस्कस है, सपोज दैट। तो यहाँ से जो आपका एंथर है, सॉरी एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो इसको हमने क्रॉस पॉलिनेशन कह दिया। ठीक है, अगर यहाँ से ये यहाँ चला जाता है तो इसको हम सेल्फ कह देते हैं। ठीक है ना, दैट आई हैव रिटन हियर। The pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of different plants. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि अगर हिबिस्कस है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, हिबिस्कस ही होगा, है ना। तो सेम काइंड के प्लांट होंगे, और प्लांट अलग हो जाएं, दो अलग अलग प्लांट हैं लेकिन उनकी जो स्पीसीज़ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, दैट आई हैव रिटन हियर। नाउ नेक्स्ट विल सी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि पॉलिनेशन जो होता है वो कैसे कैसे किस किस तरीके से हो सकता है, किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब जैसे पॉलन ग्रेन को जाना है स्टिग्मा पे, तो जाहिर सी बात है वो पॉलन ग्रेन अपने आप तो नहीं जाएगा ना, या तो वो विंड के ज़रिए जाएगा, या वाटर के ज़रिए जाएगा, या इंसेक्ट्स के ज़रिए जाएगा। कि एक इंसेक्ट आया, एक स्टिग्मा पे वो क्या कहते हैं एंथर पे बैठा, वहाँ से उसके विंग्स में या उसके लेग्स में क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन स्टिक हो गया। अब फिर वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ गया जा करके, तो वहाँ से उस पॉलन ग्रेन दूसरी जगह पहुँच गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है ना। तो अब ये पॉलिनेशन जो होता है वो तीन तरीके से, बेसिकली तीन तरीके से हो सकता है। एक है विंड, दूसरा है वाटर, और तीसरा है आपका इंसेक्ट्स। तो पहला हम देख लेते हैं कि विंड से जो पॉलिनेशन होता है वो किस तरह के फ्लावर्स में होता है। तो जो विंड से पॉलिनेशन होता है ना, उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब बहुत स्मॉल हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते, तो इन पे इंसेक्ट्स आके क्यों बैठेंगे, है ना। इंसेक्ट्स कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा है इंसेक्ट्स का भी, देखो इंसेक्ट्स कहाँ जाते हैं बेसिकली, उन फ्लावर्स पे जाते हैं जिनकी स्मेल्स कैसी होती है, स्वीट होती है, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद पेटल्स कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और फिर इंसेक्ट जाते क्यों हैं फ्लावर के पास, नेक्टर लेने। ठीक है ना। तो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है तो वो बेसिकली किस तरह के फ्लावर्स में होता है, जिनकी स्मेल्स बहुत अच्छी होती है, जिनके कलर्ड पेटल्स होते हैं और जो रिच नेक्टर होते हैं, तो ये इंसेक्ट से पॉलिनेट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज प्लांट्स जिनमें ये चीज़ें होती ही नहीं हैं, ना उनमें स्मेल होता है, ना उसमें वो फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं कि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, ये इनका एजेंट कौन होता है, विंड होता है। विंड के ज़रिए पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर से स्टिग्मा पे चला जाता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली किस में होता है, व्हीट है, राइस है, मेज़ है, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, इनमें जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली इट टेक्स प्लेस थ्रू विंड।
विंड के ज़रिए ये पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर का। तो वाटर बेसिकली जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि वो जो उनका पॉलन ग्रेन है वो वाटर में रिलीज़ हो जाता है, वाटर में गिर जाता है और फिर वाटर करंट के ज़रिए वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इनका एग्जांपल है जैसे हाइड्रिला है, वेलेसिनेरिया है, इन सब में आपका जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के ज़रिए होता है। तो बेसिकली आप वाटर प्लांट्स अगर देखें तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें पॉलिनेशन थ्रू वाटर होगा। और इंसेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्मेल स्वीट होगी, ब्राइटली कलर्ड होंगे पेटल्स और रिचिंग नेक्टर्स होंगे। ये आपका पॉलिनेशन हो गया। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो आपका जो पॉलिनेशन होता है ना, ये सबसे पहला स्टेप है आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शुरू होता है उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है। ये सबसे पहला स्टेप है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद दूसरा स्टेप आएगा फर्टिलाइजेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, क्योंकि पॉलिनेशन के ज़रिए ही क्या होगा कि पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचेगा। इन पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है, वो कहाँ पहुँचेगा, फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पे पहुँचेगा, है ना। तो याद रखना है कि पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन दैट वी विल सी व्हाट हैपन। क्या होता है कि जो पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलन ग्रेन, ये देखो ये पॉलन ग्रेन है, ये आपका कहाँ आ गया है, स्टिग्मा पे आ गया। ये आपका क्या है, स्टिग्मा है ना। ये स्टिग्मा पे आपका ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा पे ये आ गया है। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ गया, स्टिग्मा पे आ गया। तो स्टिग्मा जो है ना, ये जो स्टिग्मा है ये क्या करती है, कुछ न्यूट्रिएंट सिक्रेट करती है और न्यूट्रिएंट के सिक्रेशन की वजह से ये जो पॉलन ग्रेन है, दिस इज़ पॉलन ग्रेन, ये आपका पॉलन है, ये आपका पॉलन ग्रेन है ना। तो जब स्टिग्मा न्यूट्रिएंट सिक्रीट करती है तो ये पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ये देखो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, इसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। मैंने ये बताया कि स्टिग्मा कुछ न्यूट्रिएंट सिक्रीट करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस पॉलन ग्रेन्स डेवलप्स एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग। और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है, जब ये ग्रो होने लगता है तो एक थिन ट्यूब ग्रो हो जाती है और ये ट्यूब तब तक ग्रो होती रहती है जब तक ये ओव्यूल में ना पहुंच जाए। ठीक है, ये ओव्यूल है आपका, ये तब तक ग्रो होगी जब तक ये कहाँ ना पहुंच जाए, ओव्यूल में नहीं पहुंच जाए। और फिर ये ओव्यूल है आपका, इसमें ओव्यूल तक ये पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है ना, इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक वो होता है आपका मेल गैमेट होता है। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन में क्या मौजूद होता है, मेल गैमेट होता है और ये मेल गैमेट यहाँ आ जाता है और ओव्यूल में क्या मौजूद होता है, फीमेल गैमेट मौजूद होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन से कौन सा गैमेट आया, ये आपका मेल गैमेट है। ठीक है, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब से होकर के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या मौजूद है आपका ओव्यूल में, ओव्यूल में मौजूद है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट ओव्यूल में मौजूद है। अब ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ जब होते हैं देन दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट आई हैव रिटन हियर, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ हो जाते हैं तब क्या फॉर्म होता है, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज़ाइगोट। तब क्या फॉर्म होता है, ज़ाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर पॉलिनेशन द स्टिग्मा सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट, द पॉलन ग्रेन एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग। A thin pollen tube grows out of the pollen grain. This pollen tube
कीप्स ग्रोइंग टिल इट रीचेस द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी एंड इंटर्स इट। ठीक है, ये मैंने बताया कि तब तक ग्रो होते रहते हैं जब तक ये ओव्यूल तक नहीं पहुंचा, फिर ये ओव्यूल में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, द मेल गैमेट इज कैरीड इनसाइड द पॉलन ट्यूब। मेल गैमेट कहाँ कैरी होता है? इसी पॉलन ट्यूब से ये आता है कहाँ? ओव्यूल में आ जाता है, जहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? फीमेल गैमेट। ये आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन किसका पार्ट था? मेल पार्ट था, तो उसमें क्या होगा? मेल गैमेट होगा। ओव्यूल किसका पार्ट है? फीमेल पार्ट है, तो उसमें क्या मौजूद होगा? फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, और फिर यही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं, और प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ज़ाइगोट बन गया, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारी जो ओवरी होती है वो मैच्योर हो जाती है, पूरी तरीके से राइपेंड हो जाती है, तैयार हो जाती है, और उसी राइपेंड या मैच्योर ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। जो हम लोग फ्रूट खाते हैं, एक्चुअली दैट फ्रूट इज़ राइपेंड ओवरी। वो राइपेंड ओवरी है, जो फ्रूट हम लोग खाते हैं दैट इज़ राइपेंड ओवरी। और जो वॉल होता है फ्रूट्स का, वो एक्चुअली ओवरी का वॉल है। ठीक है, वो वॉल जो है ओवरी का वॉल होता है, फाइन। और जो हमारा सीड होता है वो हमारा राइपेंड ओव्यूल है। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज होता है। सीड इज़ द राइपेंड ओव्यूल। और आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट क्या है? इट इज़ अ राइपेंड ओवरी। और आपका सीड क्या है? इट इज़ राइपेंड ओव्यूल। और उसी ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? एम्ब्रियो मौजूद होता है। जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में भी पढ़ा होगा कि सीड के अंदर क्या मौजूद होता है? एम्ब्रियो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो आपको मैंने शुरू में जो डेफिनेशन बताई थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। आपको मैंने जो बताया था कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज़ करते हैं। ठीक है ना, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, वो क्या था? आपका पॉलिनेशन था। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसके बाद नेक्स्ट दैट विल सी, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ जर्मिनेशन। अब आपका सीड तैयार हो गया। अब जब सीड बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको जर्मिनेट कराएंगे। जब जर्मिनेट कराएंगे तभी तो प्लांट ग्रो होगा, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में कि न्यू प्लांट ग्रोज। तो न्यू प्लांट कैसे ग्रो होगा? जो सीड प्रोड्यूस हुआ है वो सीड से ही तो ग्रो होगा प्लांट। तो जब सीड से प्लांट हम ग्रो कराते हैं उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। या हम ये कह दें कि जो एम्ब्रियो मौजूद होता है सीड के अंदर, क्या मौजूद होता है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो ग्रो होना शुरू हो जाता है तब उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द embryo in the seed becomes active and begins to grow into a new plant is called germination. जर्मिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो जो होता है, सीड में जो एम्ब्रियो मौजूद होता है वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और ग्रो होने लगता है। लेकिन ये एम्ब्रियो एक्टिव कब होगा? ऐसा नहीं होगा कि हम घर में सीड कंटेनर में रखे हुए हैं वो सारा का सारा जर्मिनेट कर जाए, ऐसा नहीं होता ना। हमारे घर में चना है, राजमा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं ग्रो होता है। इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये ग्रो कैसे होंगी। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि इनके पास, इनको क्या मिलना चाहिए? इस एम्ब्रियो को एयर मिलना चाहिए, दूसरा वाटर मिलना चाहिए, और तीसरा टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीज़ मिलेगी तभी ये एम्ब्रियो क्या होगा? एक्टिव होगा, अदरवाइज़ ये एक्टिव नहीं होगा। तो जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। जैसे मान लो हम लोग सीड को ग्रो करना चाह रहे हैं या जर्मिनेट कराना चाह रहे हैं तो हम सीड्स को फ्रीज़र में रख देंगे तो वहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। या विदाउट वाटर हम रखेंगे तो भी जर्मिनेट नहीं होगा, राइट। तो इन तीनों का होना ज़रूरी है। कोई एक भी कंडीशन अगर मिसिंग होगी देन द सीड विल नॉट जर्मिनेट। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सीड डिस्पर्सल। जो सीड है ना, जब प्लांट ने सीड को प्रोड्यूस किया तो अब सीड
क्या होना चाहिए, डिस्पर्स होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कोई प्लांट है उसकी सारी सीड्स उसी प्लांट्स के रूट्स के पास फॉल डाउन हो जाएं, गिर जाएं, और फिर उससे क्या हो कि बहुत सारे प्लांट निकल जाएं, मतलब सीड डिस्पर्स नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि प्लांट जो भी ग्रो होगा वो प्लांट अच्छा नहीं होगा, और फिर वो क्या कहते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। मीन्स सीड डिस्पर्सल क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय सीड और फ्रूट्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, जो मदर प्लांट है, जो मेन प्लांट है, उनसे सीड क्या हो, दूर हो जाएं, कहीं और जाके गिर जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लो सपोज़ कर लो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, अब इसका सारा सीड ना यहीं पे गिर गया, सारे सीड्स यहीं पे गिर गए, तो क्या होगा, ये तो एक प्लांट के लिए ये सॉइल थी, ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स और आ गए, मिट्टी तो इतना ही है ना, लेकिन प्लांट्स ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा कि जो प्लांट ग्रो होंगे उनके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, ठीक है, या उनको इनफ वाटर नहीं मिल पाएगा, इनफ सनलाइट नहीं मिल पाएगी इन प्लांट्स को, तो अल्टीमेटली ये क्या होंगे, डाई, मर जाएंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन तो फिर नहीं हो पाया ना, प्लांट तो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो मर गए। तो इसलिए डिस्पर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो सीड है वो कहीं और जाके गिरे, यहाँ गिर गया तो यहाँ पे ये ग्रो हो जाएगा अच्छे से, कहीं और गिर गया तो यहाँ पे ये ग्रो हो जाएगा अच्छे से, दैट इज़ डिस्पर्सल। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सीड जो डिस्पर्सल होता है वो बाय विंड हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, बाय एनिमल हो सकता है, और बाय एक्सप्लोजन हो सकता है। विंड के ज़रिए जो सीड डिस्पर्सल होते हैं वो सीड कैसे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, या उनमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें मौजूद होता है, तो वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो कहीं सॉइल में गिरते हैं, फिर वहाँ पे वो ग्रो हो जाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए कि डैंडेलियन है, ड्रम स्टिक है, मैपल है, इन सब का डिस्पर्सल कैसे होता है, विंड के ज़रिए होता है। सिमिलरली कोकोनट का डिस्पर्सल कैसे होता है, वाटर के ज़रिए होता है। उसके बाद एनिमल्स का गुआवा है, ज़ैंथियम में, जैसे मान लो कि एनिमल्स ने कुछ गुआवा खाया, अब फिर वो मान लो स्क्वेरल, उसने गुआवा खा लिया, फिर वो दूसरी जगह चली गई, सीड्स उसके मुंह में था, वो वहाँ पे गिर गया, तो फिर वहाँ पे गुआवा हो गया, है ना। ज़ैंथियम है, उनमें हुक होता है, तो वो एनिमल्स की बॉडी में चिपक जाते हैं, फंस जाता है एक्चुअली, फिर एनिमल्स दूसरी जगह गया, वो वहाँ पे गिर गया। तो इस तरीक़े से ये सारे डिस्पर्सल हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन का क्या मतलब हुआ कि ये फट जाता है, बर्स्ट करता है, जब ये पूरी तरीके से इसमें सीड्स तैयार होते हैं तो बर्स्ट करते हैं, तो ये दूर तक जाकर गिरते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सो क्लास, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। फाइन, if you have any doubt you can ask to me. Take care, thank you.